चलो आज बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, तो आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो देख लो पहले बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा का मतलब बुद्ध जी का आज क्या हुआ है? जन्म हुआ है, नहीं? ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लेकिन एक ही दिन जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति एक ही दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा भी इसे बोला जाता है ना। चलिए देख लेते हैं पहले बुद्ध जी के बारे में। बुद्ध जी यानी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी का बचपन का क्या नाम था? बुद्ध। बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, नहीं? और इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम सुद्धोधन था, ठीक है। और माताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम क्या था? महामाया। महामाया था। चलिए आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के बारे में इनका पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं, ये कैसे कैसे क्या हुआ इनके बारे में पूरा सारे देखेंगे आज, ठीक है। तो उनका गौतम बुद्ध, जो बुद्ध जी हैं उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। और उनका बचपन, उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और पिताजी का नाम क्या था? सुद्धोधन। और माताजी का क्या नाम था? महामाया। और इनके मौसी का क्या नाम था? मौसी जी का गौतमी। गौतमी। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो गौतम बुद्ध जी हैं इनका ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक ना। क्योंकि देखो जन्म इसी दिन हुआ था, मृत्यु इसी दिन हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ था। सब एक ही दिन हुआ था, ठीक ना। तो जो गौतम बुद्ध जी थे ना, जो इनकी माता थी, क्या हुआ? देखो जो इनकी माता थी कौन? गौतमी महामाया, ठीक ना। महामाया। तो उस समय देखिए जब इन लोग राजा थे, कौन? सुद्धोधन क्या थे? राजा थे। तो राजा थे तो इनकी महारानी कौन थी? महामाया ना। तो महामाया थी ना। तो जब ये बच्चे में इनके पेट में बच्चा था, ये कौन थे? गौतम बुद्ध जी, ठीक ना। तब एक साधु के पास गए थे। उस समय अपना दिखाने हाथ वगैरह नहीं होता है, दिखाने के क्या वगैरह होगा, लोग दिखाने जाते हैं कि बच्चा कब पैदा होगा या लड़का लड़की वगैरह, पहले ऐसे सब दिखाया जाता है। नहीं, अब तो अल्ट्रासाउंड आ गया ना, चेक कर लो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर सब जान जाते हैं लेकिन बताते नहीं, ये जुर्म अपराध है, ठीक ना। लेकिन ठीक ना, नहीं तो आप पता है क्या, लड़की बता देने पर घर में भी क्या कर लिया जाए, जान मार लिया जाए, ये अपराध कानून है। तो उस समय जब ये बुद्ध जी महामाया के पेट में थे ना, तो उस समय दिखाने हाथ गए थे सुद्धोधन और क्या, रानी दिखाने गए थे। तो वो साधु जो भी होंगे, महान व्यक्ति जो भी, तो वो हाथ दिखाने गए तो बोले कि आपका एक बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो ये बहुत संस्कारिक होगा, और आपका जो दुनिया में जब दुनिया में आएगा तो ये बहुत दुनिया वालों को अच्छी अच्छी बातें भी सिखाएगा, और इस दुनिया को भी तरक्की करेगा। इस तरह की अपनी दुनिया में भी क्या करेगा, ये तरक्की करेगा। तो ये महामाया दिखाने के बाद जब ये गौतम बुद्ध जी पैदा हुए, तो कम से कम लग रहा है कि 6 से 7 दिन तक इनकी माता क्या थी, जीवित रही। और उसके बाद क्या हो गया, मर गई थी। महामाया क्या हो गई थी, मर गई थी। उसके बाद देखिए महामाया मर गई थी, तो उसका पालन पोषण करने के लिए तो कोई होगा ना, लेकिन कोई नहीं था। तो वो अपने साली से ही क्या कर लिए थे, शादी कर लिए थे। शादी इसलिए कर लिया जाता है कि नहीं देखते हैं कि शादी अब के डेट में हो रहा है तो मौसी को मम्मी कहवाने लगती हैं। नहीं, आज के डेट में मौसी अपने को मम्मी कहने के मेरा लड़का है तो ज़्यादा ही मानेंगी, और दूसरा कोई आ जाएगा तो नहीं ना मान सकती हैं। इसलिए आज के डेट में भी होता है नहीं कि जिसकी औरत मर जाती है तो उसकी बहन होती है, तो उसी से क्या कर लिया जाता है, शादी कर लिया जाता है, तो मानेगी। नहीं तो दूसरी माँ आ जाएगी तो नहीं मान सकती है ना, उतना मानेगी लेकिन उतना नहीं मानेगी, अपने लड़के जैसे नहीं मानेगी। नहीं तो देखते एक आधू को मौसी वोसी होती है ना, तो कुछ फोटो पूछ देती हैं, मेरा लड़का है। नहीं सुनती, मम्मी भी कहवाती है। तो इनका पालन पोषण कौन किया था, गौतमी जी की थी, ठीक ना, गौतमी जी की थी। और
जो जब उस समय देखे थे साधु वगैरह, तो उस समय बता दिए थे कि आपका लड़का जो होगा ना क्या होगा कि बहुत महान होगा, ठीक ना, बहुत महान व्यक्ति बनेगा। और एक बात याद रखिएगा, जब महान व्यक्ति बनेगा ना तो वो अपना घर त्याग देगा, वो अपना घर क्या करेगा, त्याग देगा, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना मौन अवस्था में चला जाएगा, या घर आपको छोड़ सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना राजपाट जो भी होगा वो छोड़ के क्या कर जाएगा, छोड़ कर चला जाएगा। तो उस राजा सोचने लगे कि एक ही मेरा लड़का है, एक ही लड़का है और वो भी छोड़ कर चला जाए तो तब तो दिक्कत ना है भाई। और ऐसा बात थोड़े नहीं है कि राजा है तो छोटी को घर होगा, इससे जैसे नहीं, पूरा मान लो तो दयालपुर जैसे होगा, पूरा बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा हो सकता है। जब वो राजा है तो उसका महल इससे भी क्या हो सकता है, जैसे लाल किला है, एक गांव, जैसे लाल किला है ना, वहाँ पे देखोगे तो एक क्या बन सकता है, एक गांव बस सकता है। उसी तरह उनका क्या था, महल था। तो उसी में क्या किया थे, हाँ, तो उस समय बोला गया था ना कि सुधोधन बोले कि महात्मा जी तब इसका कोई कारण बताइए ना, जब ये घर अपार्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे तो फिर कौन रहेगा, तो इसका कोई उपाय बताइए। तो वो जो महंत थे वो बोले साधु कि एक ही उपाय है कि इनका क्या कर दिया जाए, शादी कर दिया जाए, क्योंकि उसी मोह माया में क्या रहेंगे, फंसे रहेंगे और इनमें कोई विकास नहीं हो पाएगी। तो बोले कि ठीक है, तो इनका शादी किसके 16 वर्ष की लड़की में, लड़की 16 वर्ष की आयु में, मतलब लड़की 16 वर्ष के नहीं बोलते हैं, लड़की हाँ 16 वर्ष की लड़की से, 16 वर्ष की लड़की से इनका क्या हो गया, शादी हो गया। जिसका शादी हुआ था उसका क्या नाम था उनका, हाँ यशोधरा, यशोदा मत कहिएगा, रा कहिएगा, यशोधरा। तो पत्नी का क्या नाम था, चलो कोई बात नहीं, यशोधरे है, अरे रा लिख लेना, लो लिखिए देते हैं, हो गया ना। यशोधरा, इनका शादी किससे हुआ था, यशोधरा से हुआ था। तो उस समय यही बताया गया था कि मतलब इनका शादी विवाह कर देने पे, ऐसा बात थोड़े ना कि सब व्यक्ति का शादी विवाह मतलब हो जाएगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा, नहीं, हर व्यक्ति, कुछ ऐसे होती हैं ना औरतें जो उनके लेवल में क्या आकर उनका जीवन भी संवार सकती है या बना सकती है लेवल का, नहीं, और नहीं तो फिर एक ऐसा खंजर वंजर आ जाती है कि भाई भूतनी जैसे लगेगी, उघार घोड़े चलेगी, भूत ऐसे बात, मेरे को तो डर लगता है रे भैया कहीं, सॉरी ठीक ना, नहीं तो फिर आ जाएगी तो आपका नर्क भी बना सकती है, एक स्वर्ग भी बना सकती है, चाहे तो नर्क भी बना सकती है, ठीक ना। ये लोग नहीं कहना चाहिए कि हमारा, छोड़ो आएंगे देखते हैं, ठीक है। तो उस समय महंत जी वगैरह बोले कि इनकी शादी क्या कर लिया जाए, इनकी शादी कर लिया जाए, इनका जो भी होगा मोह माया में अपने में क्या रहेंगे, फंसे रहेंगे। तो इनका मन में एक दिन ख्याल आया है कि हम एक दिन क्या करें, बाहर घूमने चलें। महल तो बड़ा था, अपने उसी में चलते चलने में थक जाते थे, घर में चलो ना थक गए हैं तो चले जाते थे, मतलब अपने ही में उसी में फंसे रहते थे, अपने क्या अपने महल में। राजा हैं तो भाई राजा का लड़का है तो जल्दी थोड़े ना निकल जाएगा बाहर, नहीं, तो मतलब ऐसे वगैरह करके घूम रहे थे। और उसके बाद उसके ही में मोह माया में फंसे हुए थे, बाल झाड़ना नहीं बाल झाड़ना, उनका बाल झाड़ते थे, मान लो, नहीं, मोह माया में फंसने का मतलब क्या, थू रंगना, वही हो सकता है, वही सब फंसे रहना अपने औरत में, ठीक ना, समझ रहे हो ना, खाना खिलाना पिलाना सुताना, मान लो कुछ भी मोह माया में क्या रहे थे, फंसे रहे थे। तो मतलब इसी तरह दिन बीतते गया। तो उनके मन में एकदम ख्याल आया कि एक काम करते हैं ना कि थोड़ा घूमने चलते हैं इस महल को छोड़कर बाहर, ठीक ना। तो ये घूमने के लिए अपने पिताजी से बोले तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो। तो क्या राजा साहब बोले कि एक काम किया जाए कि पूरा जितना है गांव वगैरह सभी को अच्छे तरीके से कर दिया जाए, नहीं, जैसे कि देखते हैं नहीं कि मोदी जी आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी, चाहे कोई सीएम वगैरह आते हैं, नहीं, तो आते हैं तो क्या होता है कि रास्ता दम साफ हो जाता है और आरी आरी क्या कर दिया जाता है, कली चूना किया जाता है, नहीं, चूना वगैरह साफ करके कि अरे आ रहे हैं कौन, सीएम चाहे पीएम लोग आ रहे हैं, तो उनका मतलब ये देखना चाहिए ना कि अच्छा से होना चाहिए, नहीं, देखते नहीं हो कि दम जब आ रहे हैं उस दिन
रास्ता एकदम पूरा साफ रहता है, रास्ते में कोई नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है कि उनको आने में जाम वगैरह होगा तो दिक्कत होगा। तो वहाँ पे आते हैं, जब CM और PM आते हैं तो कहते हैं कि मेरा देश कितना विकास में जा रहा है, नहीं, और कोई जाम नहीं है, दम पूरा अच्छा दिख रहा है। एक दिन बिना बताए हुए आए तब पता चले कि मेरा राज्य कितना क्या है, विकसित है। नहीं, एक दिन बिना बताए आए तब पता चले कि मेरा राज्य कितना विकसित है, कितना कली चुना है। कली चुना नहीं, कचड़ा चुना रहेगा। ठीक ना। तो मतलब बाहर से निकाला गया तो उनका मतलब साथी था, उनका साथी का क्या नाम था, चन्ना, और घोड़ा का क्या नाम था, कंतक नाम था। ठीक ना। तो वो अपना पूरा व्यवस्था किए, रथ वगैरह, अब बैठ गए और घूमने के लिए क्या किए, निकल पड़े। जब निकल पड़े तो रास्ते में क्या हुआ, अच्छा हाँ, तो 29 वर्ष के आयु में घर अपना क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे ना, आयामंड में तो बता दिए। ठीक ना। तो ये बाहर की ओर निकल पड़े। निकलने के बाद एक व्यक्ति आए, ठीक ना, पुराना बूढ़ा व्यक्ति, ऐसा नहीं चलता है, लोरिया लेके चलता है। तो उसने मतलब चन्ना से क्वेश्चन किए, कौन, बुद्ध जी, कि ये बताइए कि ये क्यों इस तरह चल रहा है। तो वो कह रहा है कि ये साहब, चाहे जो भी है, महाराजा चाहे साहब, कुछ भी कह लो, ये बुढ़ा गए हैं, इसीलिए लुजुर फुजुर नहीं चल रहे हैं। तो इतना लुजुर फुजुर समझ लो क्या बोल रहे हैं ना, इतना बूढ़। हाँ साहब, इतना आप भी हो जाएंगे, आप भी लुजुर फुजुर होंगे, उसी तरह चलेंगे। मतलब कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो और खुदा खास्ता और आगे गए, कुछ देर बाद आगे गए तो एक आदमी का लाश गुजर रहा था। ठीक ना। लाश गुजर रहा था तो बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पूछे चन्ना से कि ये क्या हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि महाराज ये चल बसे। तो कहाँ चल गए, तो भगवान के प्यारे हो गए। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपकी जो महामाया थी ना वो भी चल बसी है, एक दिन आप भी चल बसेंगे, और आपकी वो जो महारानी है ना वो भी चल बसेगी। टेंशन ना, सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। बहुत सोच में पड़ गए, कोई बात नहीं। फिर कुछ देर गए तो एक साधु मिले। साधु मिलने के बाद वो मौन अवस्था में था नहीं थे, ठीक ना, मौन अवस्था में थे। तो उसने बोले कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो घर में थे तो रीति रिवाज नहीं जानते होंगे, जानते हैं नहीं ना, आगे आने के बाद तब न पता चलता है। राजा क्या जाने, मतलब बड़े व्यक्ति क्या जानेंगे गरीब का हालत। एक दिन आओ हमारे साथ खेत में काम करो, घास भी ना, तब समझ में आ जाएगी। यहाँ न सॉइल मिट्टी अच्छी हम लोग उसी में क्या करते हैं, अपना काम करके अनाज उपज करते हैं। वही कहानी है। नहीं बोला गया कि मरचा रोपा जाता है, आज यही मरचा फूल लेता है ना तो उसको झाड़ दिया जाता है। एक लड़का को हम लोग बता रहे थे एक लड़का को बता रहे थे कि मरचा बोया जाता है, मिर्च, और मिर्च जब बड़ा हो जाता है तो फूल लेता है। फूल लेकर डंडा से क्या कर देते हैं झाड़ देते हैं। तो कह रहे हो तो जानता नहीं, इसलिए कह रहा था, जो बता रहे मान रहा था। तो उसी तरह भाई वो बता रहे थे अपना चलना। तो वो मौन अवस्था में थे तो बोल रहे थे ना कि ये भगवान का आराधना कर रहे हैं। तो कह रहे भगवान का आराधना जब कर रहे हैं तब क्या भगवान से ही कनेक्ट हो रहे हैं क्या हाँ, कनेक्टिंग कर रहे हैं क्या। तो बोले नहीं, कनेक्टिंग नहीं, मौन अवस्था में रह रहे हैं। तो बहुत उनके मन में क्वेश्चन आया, यार कोई ज़िंदगी नहीं है, जाके कहें देखो ना अपनी औरतिया से, दुनिया में कुछ है वो नहीं कौन बुद्ध जी जब आए, रिटर्न आए, तो कहें अपने औरत से कि देखो रे देखो इस दुनिया में कुछ है नहीं, ठीक ना। जो भी है मरना सबको है, एक दिन बूढ़ होके मरे या इस तरह मरे, मरना है तो एक दिन। तो मतलब तो बोल रहे हैं कि भाई जौना खातिर हम बियाह किए, आई वही के चक्कर में पड़ गए कि नहीं अब हमको घर छोड़कर जाना है। बोले कि अब कुछ रहे नहीं, अब हम घर छोड़ के क्या करेंगे, जाएंगे। तो बहुत सोच में बैठे हुए थे। तो राजा भी साहब कहे कि देखो जौना खातिर हम अथू किए थे और वही पीछे लग गए, अब छोड़ना का तो था ही था उस समय ना साधु। अब ना एक ढोंगी पागंडी आ गए हैं, कुछ बताना आपका नौकरी नहीं लगेगा तो कुछ आएगा।
चलिए, तो मतलब वो अपने औरत से बोलने लगे कि देखो अब दुनिया में कुछ है नहीं, सब बूढ़ होके मर ही रहे हैं, आज मरो चाहे कल मरो, एक दिन क्या करना है, मरना ही है, तो कुछ अब है नहीं। तो क्या करते हैं ना कि अब वो सोचने लगते हैं घर छोड़ने के लिए, घर छोड़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तब तक ले उनकी औरत क्या होती है, क्या क्या बोलते हैं, हाँ गर्भवती। उनकी औरत क्या थी, गर्भवती थी, और उनका एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक ना, जो कि लड़का पैदा हुआ था, ठीक ना। तो वो नहीं होता है पहले के में राजा रजनी कर रहे हैं, राजा रानी क्या करते थे ना कि जो भी मतलब जिसकी लड़की हुई थी मतलब रानी की, तो जो सबसे पहले खुशखबरी सुनाता है ना, तो उन्हें सबसे पहले जो देगा उसको कुछ इनाम दिया जाता था, ठीक ना। पहले में क्या दिया जाता था, इनाम दिया जाता था। तो उसमें मतलब ये आए दौड़ते दौड़ते, जो भी आएगी दासी नौकरानी आई तो बोली कि राजा साहब जो भी है आपका क्या हुआ है, पुत्र हुआ है। तो ये सोचने लगे यार पुत्र हो गया, कोई बात नहीं। ये सोचने लगे कि मैं तो घर छोड़कर जाने ही वाला था, और नहीं तो एक देख रहे हैं कि एक लड़का पैदा हो गया। अब घर छोड़कर जाएंगे तो कहेंगे कि ये भाई देखो ना तुम मोह माया नहीं किया, और घर छोड़कर क्या किया, चल गया। तो बोल रहे कि अब तो बोले कि राजा साहब इसका क्या किया जाए ना कि कुछ नाम रखा जाए। तो वो सोचने लगे कि ये तो मेरे बीच का क्या हो गया, कांटा बन गया। और राहुल इसका क्या नाम कर दिए, नाम दिया राहुल। मैंने क्या होता है, बीच का बाधा होता है ना, हाँ रास्ते का बाधा। तो उसका नाम सोच कर दिए कि राहुल, क्या नाम दे दिए, राहुल। तो अब उस जो दासी थी अब तो जान गई कि राहुल चिल्लाने लगी। तो औरत को तो दिमाग नहीं था क्योंकि क्या हो उसका दिमाग नहीं था कि राहुल मैंने क्या होता है। वो तो सोच कर रखे थे कि मेरा बीच का क्या बन गया, रास्ते बन गया, रास्ते का क्या बन गया, कांटा बन गया। और राहुल मैंने क्या होता है, रास्ते का कांटा होता है। तो उसने कह दिया कि ठीक है इसका नाम रख दिया जाए क्या, राहुल। तो उसने सोच ली अरे राहुल राजा साहब नाम ने कितना अच्छा नाम रखे हैं, लेकिन औरत का इसका मतलब नहीं पता। हाँ वो अपना सोच कर रखे थे, जाके बताई कोई बात नहीं। अब ये सोचने लगे कि हमको किसी तरह कुछ भी हो जाए, हमको घर नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम कुछ भी होगा घर छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो अब ये क्या किए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ के क्या कर दिए, चल दिए। 29 वर्ष की आयु में घर क्या कर दिए, त्याग दिए ना। घर क्या कर दिए, घर त्यागना का महानिष्क्रमण होता है। मरना का मोक्ष का मतलब महापरिनिर्वाण, ठीक ना, बताए होंगे। चलिए 29 वर्ष की आयु में ये क्या कर दिए, घर त्याग कर चले गए। और अपने साथी गौतम बुद्ध जी अपने सारथी को लेकर कहाँ निकल पड़े, सारनाथ में एक जंगल का नाम है मृगदाव वन, ठीक ना, मृगदाव वन वो जंगल का नाम है। और उस जंगल में जाए तपस्या करने के लिए, ठीक ना। तपस्या सब लोग कर रहे थे, तो 5-6 वर्ष तक कोर्स लिए थे 5-6 वर्ष का कोर्स था, मतलब तपस्या था, ठीक ना। क्या नौटंकी कर रही हो, याद है महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे थे तो सिंपी मोबाइल में देख रही थी, सिंपी याद है, एक डंडा लगा था। कभी कभी देखता हूँ तो हंसी आ जाती है, पढ़ाता हूँ तो मोबाइल में देखते हैं आप लोग नहीं ना देखते हो, जो देखेगा पता है ना, ठीक है। उससे क्या मतलब है, मैं बोल रहा हूँ उसी में वही बोलेगा जी मतलब वही बोलूँगा। हाँ वही तो कहाँ पर थे, हाँ जब वो मृगदाव वन में गए थे सारनाथ में, तो 5-6 वर्ष तक मतलब कुछ वर्ष तक कर ही रहे थे। तब तक ले एक औरत आई तो सब लोग मौन अवस्था में थे, खूब मौन अवस्था में जय श्री राम मतलब जो भी करते होंगे जय श्री राम मतलब जो भी करते होंगे अपना ज्ञान को प्राप्ति के लिए ना, हमको सही और ज्ञान का क्या हो, प्राप्ति हो, ये ना कहेंगे। तो कर रहे थे ना, तो उस समय क्या हुआ कि एक औरत आई छन छन पायल की आवाज़ लेकर, तो बोल रहे हैं कि कौन है रे और सब लोग क्या थे, मौन अवस्था में थे और गौतम बुद्ध जी, अच्छा एक बात आया, हाँ चलो बता ही देता तब उसके बाद बताऊँ। मौत देखे थे तो कौन है, अच्छा और है अच्छा। तो उसको बोली कोई नहीं, तो वो बोली औरत कि एक काम करिए
कि बीड़ा देखे हो ना जो बजाती हैं तने, उसको खूब हुमच के दाबिएगा तो आवाज़ नहीं आएगा, और खूब धीरे दबाइएगा तो आवाज़ अच्छा से नहीं आएगा। नहीं तो आप ऐसे ना तपस्या करें कि खूब लीन हो जाइए, आप ऐसे ना तपस्या करें कि आप मतलब कुछ हो ना पाए। आप ऐसे तपस्या करें कि एकदम एक समान हो, तो उसका आवाज़ कुछ और आएगा कि नहीं। आप कहो गुड मॉर्निंग सर, कितना अच्छा लग रहा है, गुड मॉर्निंग सर बात है कि नहीं। तो कुछ बोलने का, कुछ अथु करने का, धीरे से बोलते कि सुनाई नहीं। तो मैं समझ आ रहा है ना, ये खखुआ के बोलो, मतलब हवा के आई बोलो धीरे से, आई गो गुड मॉर्निंग सर, कितना अच्छा लग रहा था। एक बार मैं फिर से बुलवा देता हूँ। तो औरत बताई तो बोले कि ठीक है, तो हम देख रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइएगा, थोड़ा भूल गए थे बीच में। अब जब वो घर त्यागे थे ना, तो गौतम बुद्ध जी का गुरु का नाम था अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन में क्या लिए थे, शिक्षा लिए थे। सांख्य दर्शन में शिक्षा लिए थे। योग दर्शन एक था, योग दर्शन में वो कौन था, राम कुछ ऐसे करके व्यक्ति थे, रुद्रक राम, हाँ रवि राम रुद्रक होंगे, ठीक ना, कि ठीक ना। तो राम रुद्रक से योग दर्शन का क्या लिए थे, शिक्षा लिए थे, ठीक ना। योग दर्शन का शिक्षा का मतलब देखना, गौतम बुद्ध जी हमेशा योग के ही मौन में रहते हैं, नहीं जहाँ देखो तहाँ, नहीं हमेशा मौन की ही अवस्था में रहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा किसको मानते थे, किसको जी, अभी रुद्रक राम को ना, कि राम रुद्रक था, रुद्रक राम पुत्र, हाँ रुद्रक राम होगा। तो सब देखो, तो पूछेगा क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध जी ने कौन से दर्शन में थे, एक सांख्य दर्शन, एक योग दर्शन में। योग दर्शन वाले ज़्यादा ही मानते थे, क्योंकि योग अवस्था में क्या रहते हैं, योग अवस्था में रहते हैं। ये बात आगे आएगी। मैं फिर पीछे कहाँ था टॉपिक पे, हाँ चलते हैं वहाँ सारनाथ पे। सारनाथ कहे ना कि अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पे कुछ शिक्षा उक्षा, अरे मतलब क्या बोलते थे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। तो अब यहाँ से कहाँ चल दिए, बोलो बोध गया में गए, बोध गया में गए, और वहाँ पे क्रॉस मतलब छोटा एक क्या लिए, सब्जेक्ट लिए, नहीं समझते हैं, छोटा सा मतलब छोड़ो ना, क्रैक सब्जेक्ट बोला जाता है। यानी छोटा सा का मतलब ये हुआ ना कि वो थोड़े ही देर के लिए, क्या थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए अपना मौन अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद बुध पूर्णिमा के दिन, ठीक ना, वो दिन कौन सा था, पूर्णिमा के दिन तपस्या करते गए, और दिन पूर्णिमा के दिन था, और उसी दिन उनको क्या हुआ, ज्ञान का क्या हुआ, प्राप्ति हुआ, ठीक ना। जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो उनके शरीर में से एकदम उजाला सा, जैसे सूर्य का प्रकाश उगता है ना, उजाला प्रकाश देता है उस तरह, और उनके बॉडी क्या हो गया, गमकने लगी। तो उसी समय ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे कौन सी नदी थी, निरंजना नदी या फाल्गु नदी कह लो, उन्हीं के नीचे। यानी पूछता है क्वेश्चन, हाँ बिहार के बोधगया में, नहीं बोधगया में गया था भैया, बोधगया पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के दिन, किस दिन, पूर्णिमा के दिन, बुध पूर्णिमा के दिन या वैशाख पूर्णिमा कह लो, ठीक है ना, वैशाख पूर्णिमा कह लो। अभी तो शुरू में उनका भूल गए थे, जन्म कब हुआ था भाई, 563 में, ठीक ना, 563 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था, नहीं हाँ लुम्बिनी में, ठीक ना, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक ना। शुरू में मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। तो कहाँ थे, हाँ, तो ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो उस समय उनकी बॉडी में से एकदम उजाला टाइप से, एक सुगंध टाइप सा क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, तो वहाँ से फिर कहाँ गए, रिटर्न होके फिर गए सारनाथ गए थे। तो अपने कुल साथी चेला चपाटी को भी, जो भी हैं, कहा जी तोरा ज्ञान की प्राप्ति ना होलो तो बोले कि तब उस समय पूछ रहे थे अपने फ्रेंड वगैरह से कि अभी तुम लोग को नहीं हुआ, हमें तो क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक ना। तो उस समय सबसे पहले वहीं पे उपदेश दिए थे। उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे ना, पाली भाषा में धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक ना। पाली भाषा में क्या किए थे, क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, ठीक ना। पूछता है कि गौतम बुद्ध जी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा। उस समय पाली भाषा बहुत प्रसिद्ध थी, अब ना स्कूल ख़त्म हो गई है, ठीक ना। तो अब क्या किए ना, तो उपदेश देने लगे ना, तो फिर अब ज़्यादा उत्तर प्रदेश के आगे जाएंगे ना,
तो उत्तर प्रदेश मान लो जो भी फिगर बनाया होगा तो उत्तर प्रदेश है या श्रीवास्ती है। ये जगह देखोगे तो पन्ना टाइगर पन्ना नहीं जी, कौन है पीलीभीत टाइगर, हाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सही बोले हो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, उद्यान है, इसी के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, श्रीवास्ती। श्रीवास्ती में गर्मियों के दिन, गर्मियों के दिन ठंडा के दिन, ठंडा के दिन गर्मी के दिन बोलो, अरे आते जाते थे ठंडा के दिन में, ठीक ना, आते और जाते थे, और ज़्यादा ही कहाँ अपना उपदेश सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे, श्रीवास्ती में, श्रीवास्ती है ना, श्रीवास्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। जब उपदेश दे रहे थे आते जाते थे तो वहाँ पे एक डाकू मिला, ठीक ना, वहाँ पे एक डाकू मिला, उस डाकू का क्या नाम था, उंगली माल डाकू था, ठीक ना, वो सबका उंगली काट करके कर रहता था, माला पहनता था ना। अब तुमको पहने तो क्या, आप लोग भी दुर्गा माई की जय। एक देख रहे थे वीडियो में, जब जयमाल हो रहा था ना, जयमाल ऐसे डाल दिए, डालने के बाद उनके फ्रेंड कह रहे हैं भारत माता की जय। आप समझ लो, हम तो एक बार नहीं समझे, दूसरा बार वीडियो फिर देखे तो हमको समझ में आया कि क्या मतलब इसको पहनाया गया है, आई औरत है किए हैं, अब भारत माता हुई किए, भारत माता की जय, हम लोग या तो वीडियो में देखे थे। मतलब समझ लो कि वो लड़की मतलब देखने लगी, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, किसी के साथ बेइज्जती होगा ना। हम सोचते किसी के साथ हम लोग के गाँव साथ ना हो जाए, ओ इधर तो झगड़े हो जाएगा, देखना तो अरे ना हो जाए। मान लो हमारे बारे में बात खत्म। तो उससे मिले गौतम बुद्ध जी, इनसे उनसे मिले, एक दिन मिले तो बोल रहे हैं कि हाँ बुद्ध जी कौन हो भगवान, कौन तुम्हारी उंगली क्या करेंगे, हम काटेंगे। तो कह रहे किलो काट लो, कह रहे हैं कि ये उंगली काटने के लिए कह रहे हैं, आई डर ही नहीं रहा है, तुम क्यों नहीं डर रहे हो। तो कह रहे हैं कि डर तो आपको लगनी चाहिए कि आप सिर्फ रात में निकलते हो, हम रात और दिन दोनों में निकलते हैं, तो आप डर रहे हैं कि हम डर रहे हैं। तो अरे भाई तो सही बोल रहा है। तो मतलब बहुत समझाने लगे कि देखिए आप जितना मतलब धन कमाते हो ना, तो जितना धन कमाते हो तो सबको मतलब मार के कमाते हो, और हम सीधा सबको उससे क्या करते हैं, प्यार से भी क्या करते हैं, धन इकट्ठा कर लेते हैं। आप में अंतर है, मेरे में अंतर। तो बोलेगी भाई आदमी तो सही बोल रहा है, ठीक ना। तो फिर उस मतलब उनके ही साथ क्या कर लिए, उंगली माल जो भी डाकू वगैरह था उनके ही साथ क्या कर दिए, बोले कि सही आदमी है, इनके साथ ही रह जाए, तो इनके साथ रहने लगे। तो उस समय जब भिक्षा मांग रहे थे, वो भी भिक्षा मांग रहे थे ना, सबसे भिक्षा दे रहे थे सब लोग, सब प्रसिद्ध व्यक्ति धीरे धीरे क्या होने जा रहे थे, प्रसिद्ध होते जा रहे थे, ठीक ना। आप ही को मैं अच्छे बात सिखाऊं, सबको पढ़ाते पढ़ाते एक बड़ा सा संस्था हो जाए तो हमको लोग जानने लगेंगे कि नहीं, आप पैसा भी दे सकते हो जैसे आपकी इच्छा। तो मतलब सब लोग क्या भिक्षा दे रहे थे, और तो एक औरत बैठी हुई थी, तो वो औरत आम खा रही थी ना, तो वो जितना उसका अमावा था वो काट कर क्या कर दी, जितना खा रही थी वो जूठे अमावा क्या कर दी, दे दी। जूठे का मतलब समझती हो, हाँ खाकर जूठा आधा, ठीक है ना, वो दे दी। और एक और व्यक्ति दिए, कुछ चावल दे दिए, कोई दाल दे दिया, जो भी पैसा दे दिया। तो उनसे पूछा गया कि एक बात बताइए कि आप किस धन से ज़्यादा खुश हैं। तो वो बुद्ध जी बोले कि हम जो व्यक्ति बूढ़ी औरत थी आम दी है, मैं उसी से मतलब खुश हूँ। तो पूछा गया कि ये किस लिए आप खुश हैं, आप किस लिए खुश हैं भाई, कि आपको धन दौलत उतना पैसा दिया गया, गहना जौहरात कुछ भी दिया गया, लेकिन आप खुश नहीं हैं, आप आम ही से क्यों खुश हैं। तो बोल रहे हैं ना कि जो बूढ़ी थी ना, तो अपना जितना उसके पास था ना वो आपको ले आके क्या कर दी थी, दे दी थी, मेरे को ले आके दे दी थी। लेकिन आप जाते हो और क्या करते हो, कटोरा लेते हो और जाके क्या करते हो, एक कटोरा चावल निकाल लेते हो, जो भी ले जाके क्या करते हो, दे देते हो, ये नहीं करते हो। तो आप एक बात बताइए, टोटल धन का बस आप कितना % देते हैं, 0%, 0.1% देते हैं, कहीं ना देते हैं। आपके पास कितना धन हो उसमें से ले आके इतना ना देते कि पूरा उठा के लो, नहीं ना। तो आप क्या करते हैं, टोटल धन का कुछ देते हैं नहीं, इतना % देते हैं। लेकिन वो जो अमावा खा रही थी बुढ़िया, वो बुढ़िया जो अमावा खा रही थी वो आधा दे दी, जितना था उतना दे दी, इसीलिए उनसे क्या थे, खुश थे, इसीलिए उनसे क्या थे, खुश थे।
तो उसी समय गौतम बुद्ध जी कुछ मतलब लोगों को समझा रहे थे, ठीक ना, कुछ लोगों को समझा रहे थे। तो एक व्यक्ति था, एक लड़का था, वो बहुत गाली दे रहा था, ठीक ना। वो गाली दे रहा था ना, तो गौतम जी बुद्ध जी जो भी थे उन सुने, उनको गलिया रहे थे तो सुने, तो बोले कि ये बाबू आओ इधर। तो उनको स्टेज पर क्या किए, बुलवाए। अब बुलवाने के बाद कह रहे हैं कि किसको गाली दे रहे थे, आप ही को गाली दे रहे थे। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, माइक में खड़े हो जाओ और खूब गाली दो, ठीक ना। तो वो 1 घंटा गाली दिया बढ़िया से बढ़िया से 1 घंटा गाली दिया। और गाली सिंपी मैं कहूँगा तुम हाँ कहना, ठीक ना। आप मेरे को गाली दे रही हो, खूब गाली दे रही हो, 1 घंटा गाली दी। मैंने कहा कि फिर दो आधा घंटा गाली। तो फिर आधा घंटा क्या किए, गाली दी। और पूछा गया कि अब गाली दो, तो कह रहा अब नहीं दूंगा गाली। तो बोले कि क्यों गाली, तो नहीं अब हो गया। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, ये मान लो कि पेन है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी पेन है, लो पकड़ लो, आपकी पेन है। आप खूब गाली मेरे को दे रही थी, मान लो गलिए दे रही थी, पेन वक्त समझ लो। ये पेन आपका था, आप हमको दो, हम इसको नहीं लिए, तो ये पेन किसका हुआ है, मेरा। आप गाली सुनो, आप गाली दे रही थी, हम आपका गाली एक्सेप्ट नहीं किए, तो गाली किसका हुआ, के पास नहीं, मैंने गाली दी थी। वो जो भी व्यक्ति था उसका नाम क्या था, आनंद था, ठीक ना। तो मतलब इससे ये शिक्षा मिली कि अगर कोई भी व्यक्ति गाली देता है और उस गाली को आप एक्सेप्ट ना करो, तो गाली किसकी हो जाती है, उसी की। तो सामान मेरी थी, आपकी थी, और आपका सामान हम एक्सेप्ट नहीं किए, तो सामान किसकी हुई, आपकी हुई। तो अब कहते हैं तू काहे गाली दिले हो। आज की डेट में क्या होता है, तू मार देते तो ठीक होता, तू गाली क्यों दिया है, हो रहा है कि नहीं। तो आज के डेट में देखो, तो जो व्यक्ति गाली आप दे रहे हो, आप गाली एक्सेप्ट ना करो, तो गाली किसकी हो जाती है, आपकी हो जाएगी। तो आप गाली ना देना तो भाई बेस्ट होगा, वो एक्सेप्ट ना किया तब तो गाली आपकी हो जाएगी नहीं। तो उस समय उसका प्रिय शिष्य कौन बन गया था, आनंद। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ना कि गौतम बुद्ध जी का प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था, ठीक है ना। पानी है कि नहीं, नहीं है। मारेंगे करेल खींच के, कौन लिया है सब? चलो तंची से गया है गाला, ठीक है चलिए ऐसे नहीं। चलो। तो उनका प्रिय शिष्य कौन बन गया था, आनंद बन गए थे, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं, तो जब ये अपना उपदेश ज़्यादा दे रहे थे ना, तो उस समय बोला गया था कि कौन, आनंद बोले कि ये महाराज खाली काहे आदमियों को रखते हैं, साथ में थोड़ा मेहरुओं को रखिए तब ना मज़ा आएगा। बोले कि देखिए औरतों को रखा जाएगा ना, तो वो टाइम से तो पढ़ने आती नहीं है टाइम से तो पढ़ने आती नहीं है। लेकिन यहाँ के बच्चे सब अच्छे टाइम से पहले आ जाते हैं, क्योंकि घर पास ही में है। जिसको आना होता साइकिल से या ई रिक्शा से तब ना पता चलता है। जैसे मेरे घर आते तो टाइम समय में आ जाते, ठीक ना। तो ज़्यादा जानते हो कि लेट क्यों हो जाती है, लड़के बता देंगे क्या बाबू, कुल पोतने सोतने में लेट उठ जाती हैं। चलिए, तो वो बोले थे कि टाइम से नहीं आएंगी गौतम बुद्ध जी बोले कि टाइम से नहीं आएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो महिला में सबसे पहले किस महिला को शामिल किया गया था, गौतमी और हाँ हाजीपुर की एक नाचने वाली कौन थी, अम्रपाली थी, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ चन्ना वगैरह जो भी इनका नाम होगा, कंतक वगैरह क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और आज उनकी जन्मदिन है, और एक ही दिन जन्म हुआ था, एक ही दिन मृत्यु हुआ था, एक ही दिन क्या होता है, ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ठीक ना। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।